आज का आलोच्य विषय है योग साधना का महत्व। योग आदि को सूक्ष्म साधना कहते हैं। ये योग साधना जो भगवान सदाशिव कर रहे हैं, इसी तरह हर मनुष्य को योग साधना करनी चाहिए। तो योग आदि सूक्ष्म साधना इसे कहते हैं, और सूक्ष्म साधना अपेक्षाकृत साधना है। योग साधना अपेक्षाकृत साधना है। इस साधना के द्वारा मनुष्य का चरम विकास होता है। इसे ऐसे समझे, चरम विकास अर्थात मन की जो गति है, मन का स्वभाव ही है हमेशा चंचल रहना। इसलिए मन की गति दो प्रकार की होती है, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जो गति है उसी को बोलते हैं खंड सत्ता से अखंड सत्ता की ओर। जो अखंड सत्ता का मतलब होता है सनातन है, वह निरंजन है और निराकार है, जो अमर है, वही है परम पुरुष। तो अखंड सत्ता की ओर चलना। अखंड सत्ता क्या है? जो जिसका जन्म और मृत्यु होता है उसे बोलते हैं खंड सत्ता। तो ये तम रज सत, ये तीन प्रकार के जो प्रकृति है, यह गुणबंधन वाली प्रकृति है। इसी बंधन के अंदर में रहने से जीव जन्म और मृत्यु को प्राप्त करते रहता है। कोई ज़रूरी नहीं कि मनुष्य का ही जन्म प्राप्त हो, भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों में वो चला जाता है। तो नीचे गिरने का मतलब होता है पशु जीवन के क्लेश में दग्ध होना, अर्थात कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, लता, हर चीज़ में खंड सत्ता अर्थात जन्मने मरने वाला क्षणभंगुर पदार्थों में चला जाता है। लेकिन जो शाश्वत सत्ता है वो कौन है? परम पुरुष परमात्मा। उनका कभी जन्म नहीं होता है, वो अजन्मा है और हर जगह मौजूद है। वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। उन्हीं में जीव मिल करके शिव बन जाता है, उन्हें ही कहते हैं परम पुरुष। तो साधना के द्वारा मनुष्य का चरम विकास होता है, ऊपर की ओर उठता है, जड़ता मिटती है, मन की चंचलता मिटती है, मन में शांति आती है, फिर ऊपर परम शांति की प्राप्ति होती है। यही है वैकुंठ, यही है स्वर्ग और यही है नरक। तो मनुष्य का मन जब खूब ज़्यादा चंचल रहता है, किसी कार्य में तरक्की नहीं होती है, उसका मन जड़ बन जाता है, बौद्धिक क्षमता नष्ट हो जाती है, चेतना पर ग्रहण लगा रहता है, तो उसे ही कहते हैं नरक। और जब सतोगुण की उत्पत्ति होती है, चेतना का उदय होता है, रचनात्मक कार्य होने लगता है, प्रत्युत्पन्न पहल करने की क्षमता सूझबूझ आ जाती है, नैतिकता आ जाती है, विवेक ख्याति जागृत हो जाती है, तो उसे बोलते हैं स्वर्ग। क्योंकि इसमें वह तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं रचनात्मक कार्यों के द्वारा। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्या, श्री आनंदमूर्ति बाबा जो विश्व के महान दार्शनिक और प्रबुद्ध मार्गदर्शक और जगत गुरु हैं, तो उनका कहना है क्या कि साधना अपेक्षाकृत साधना है। इस साधना के द्वारा मनुष्य का चरम विकास होता है। प्रकृति की खुशामद करने से बाबा क्या कहते हैं, ये तम रज सत, ये प्रकृति है। तो प्रकृति की खुशामद करने से मनुष्य कभी त्राण नहीं पा सकता है। त्राण यहाँ होता है और परित्राण यहाँ होता है। त्राण का मतलब होता है उसका तरक्की हो जाना, तरक्की करना, बौद्धिक क्षेत्र से, मानसिक क्षेत्र से, आध्यात्मिक क्षेत्र से, भौतिक क्षेत्र से भी तरक्की हो जाना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों सुख की प्राप्ति होना ही त्राण कहलाता है। तो प्रकृति की खुशामद करने से मनुष्य कभी भी त्राण नहीं पाता है। साथ ही इसकी जिसकी खुशामद की, इस प्रकृति की जितनी खुशामद किया जाए वह घमंडी हो जाता है। साथ ही जिसकी खुशामद की जाए वह घमंडी हो जाता है। इसलिए मनुष्य को जड़ का गुलाम नहीं बनना चाहिए। बाबा कहते हैं कि तमा रजा सता, ये प्रकृति के गुण हैं। ये प्रकृति मन को गुलाम बनाना चाहती है, जीव के मन को गुलाम बनाना चाहती है, लेकिन ये गुलामी से अपने मन को ऊपर उठाना है। तो
इसलिए मनुष्य को जड़ का गुलाम नहीं बनना चाहिए और जड़ की उपेक्षा कर तम रजा सता प्रकृति से गुण बंधन है, इन बंधनों को तोड़ करके, ये जड़ता की गुलामी की उपेक्षा करके और जड़ की उपेक्षा कर पुरुष की साधना करने से, पुरुष कौन सत्ता है, कौन है, ये ही पुरुष सत्ता। तो इन पुरुष सत्ता की साधना करने से जड़ स्वयं ही साधक की खुशामद करता है। अर्थात बाबा का कहना है कि तम रजा सत, ये 3 प्रकार के जो गुणबंधन है, इसको उल्लंघन यदि कर जाते हैं तो जीव की मुक्ति हो जाती है। और जब जीव शिव में मिल जाता है तो एक प्रकृति जो है खुद खुशामद करती है पुरुष सत्ता की, अर्थात प्रकृति उनके अधीन हो जाती है। और प्रकृति जब उधर उनके अधीन हो जाती है तो वो जो चाहते हैं वो पा जाते हैं। इसी को कहते हैं साधना से सिद्धि तक। तो इस रहस्य को हर मनुष्य को जानना चाहिए और योग साधना हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो आज इतना ही। श्री श्री आनंद मूर्ति जी तंत्र तथा अलौकिक शक्ति के द्वारा संग्रहित आनंद वचनामृतम 25 खंड ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र यूट्यूब चैनल द्वारा जनहित में जारी।